गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। आज आप लोग की एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग की चौथी क्लास है। इसके पहले हम तीसरी क्लास में पढ़े थे हल दो प्रकार के होते हैं, एक मिट्टी ना पलटने वाले हल, एक मिट्टी पलटने वाले हल। मिट्टी ना पलटने वाले हल दो प्रकार के होते हैं, लकड़ी का देसी हल, लोहे का देसी हल। तो देसी हल के बारे में हम पूरी तरह से पढ़ चुके थे, विद फिगर हमने आपको समझाया था कि क्या होता है कि क्या नहीं होता है। देसी हल वी आकार का शेप बनाता था और मिट्टी पलट हल एल शेप का आकार बनाता है, जैसे कि अभी हम बताएंगे। मिट्टी पलट हल यानी सॉइल टर्निंग प्लाऊ। आइए जानते हैं मिट्टी पलट हल क्या है। मिट्टी पलट हल सबसे पहले तो ये जान ले, मिट्टी पलट हल एल शेप का कोण बनाता है, ये लिखा भी है। जो कार्य देसी हल से ठीक प्रकार से नहीं हो पाते थे उन्हें मिट्टी पलट हल से हो जाने के कारण ये हल सबसे ज़्यादा लोकप्रिय होते चले गए। आज के टाइम पे हम देखेंगे कि देसी हल का यूज बहुत कम होता है। क्यों होता है कम? आइए हम जानते हैं क्यों। क्योंकि मिट्टी पलट हल की खासियत ये है, मिट्टी पलट हल में वो मिट्टी पलटने के साथ साथ देसी हल का सारा कार्य करता है, जैसे मिट्टी को खोदना, चीरना, भुरभुरी करना और भी सारी चीज़ें जो है देसी हल से जो भी हो जाता था वो मिट्टी पलट हल से तो होता ही है, साथ साथ मिट्टी पलट हल मिट्टी पलटता भी है। इस वजह से ये ज़्यादा पॉपुलर हो गया। और सबसे मेन रीज़न ये है कि मिट्टी पलट हल से समय, धन, ऊर्जा सारी चीज़ों की बचत होती है। इससे किसान को ज़्यादा से ज़्यादा लाभ होता है। इस वजह से आज के टाइम पे मिट्टी पलट हल बहुत पॉपुलर हो गया है, जिससे देसी हल आज के टाइम पे बहुत कम हो गया है। देसी पलट हल में एक और खासियत थी कि उसमें टाइम बहुत ज़्यादा लगता था। हमने बताया ना कि अभी समय क्या है, समय। मिट्टी पलट हल से समय, धन, ऊर्जा की बचत के साथ साथ लाभ भी मिलने लगा, मतलब ज़्यादा ज़्यादा लाभ मिलने लगा। भाई समय भी बच रहा है, आज के टाइम पे किसी के पास समय है नहीं, ठीक। जब समय नहीं है तो समय को सब देखते हैं, और धन भी बच रहा है, समय भी बच रहा है, धन भी बच रहा है और ऊर्जा भी बच रहा है। किसान जो इतना मेहनत करता था, देसी हल से लगा रहता दिन भर 8-8 घंटे, एक दिन में कितना, और इसमें कितना, एक दिन में तो कितना हो जाएगा। तो इस वजह से आज के टाइम पे देसी हल को ख़त्म करके, या ख़त्म नहीं कहेंगे, लेकिन मिट्टी पलट हल सबसे ज़्यादा यूज होने लगा है, यही रीज़न है। तो उसके आगे हम जानते हैं मिट्टी पलट हल के विभिन्न भाग। देसी पलट हल में हमने बताया था 5 भाग होते हैं। कौन कौन सा होता है? जैसे हमें पिछले भाग में बताया 5 भाग होते हैं, फार, हरीस, परोठा, पंखा और फार, ठीक। अब इसमें देखते हैं मिट्टी पलट हल के विभिन्न भाग कौन कौन से हैं। पंखा है, फार है, भूमि पार्श्व है, हत्था, फरीस, पहिया, ठीक। क्लियर हुआ? मिट्टी पलट हल अब कोई पूछेगा तो सबसे पहले इसमें बताएंगे ये एल शेप का कोण बनाता है, किस सब का? एल शेप का। और देसी हल वी शेप का कोण बनाता है। ये भी अंतर भी बहुत बड़ा अंतर है, डिफरेंस है कि ये एल शेप का कोण बना रहा है और देसी हल वी शेप का। और ये जो है देसी हल का सारा कार्य कर लेता है, मिट्टी पलट हल अपना कार्य तो करेगा ही, और देसी हल का भी सारा कार्य कर रहा है। इस वजह से ये ज़्यादा पॉपुलर हो गया। इससे समय भी बच रहा है, धन भी बच रहा है और साथ साथ लाभ भी ज़्यादा मिल रहा है। इस वजह से मिट्टी पलट हल बहुत पॉपुलर हो गया है। आइए हम इसके आगे जानते हैं कि क्या देखे थे, उसके भाग देख लिए। अब टाइप्स ऑफ सॉइल टर्निंग प्लाऊ, यानी मिट्टी पलट हल के प्रकार। मैंने पहले भी बताया था मिट्टी पलटने वाले हल 2 प्रकार के होते हैं, एक मोल्ड बोर्ड हल, एक तवेदार या डिस्क हल, ठीक। मैंने बताया ही था। अब मोल्ड बोर्ड हल, इसको डिटेल में जानते हैं। मोल्ड बोर्ड हल भी 2 प्रकार के होते हैं। इसमें 1 हत्थे वाले हल होते हैं और 2 हत्थे वाले हल होते हैं। मैंने इसके पहले बताया था कि मोल्ड बोर्ड हल 2 प्रकार के होते हैं, एक पशु चालित, एक ट्रैक्टर चालित। पशु चालित हल जो पशुओं द्वारा चलाया जाता है, ट्रैक्टर चालित हल जो ट्रैक्टर से चलाया जाता है। अब वही चीज़ है मोल्ड बोर्ड हल में 1 हत्थे वाले हल, यही पशु चालित हल हैं। पशु चालित हल कौन से हैं? उसमें मैंने बताया था मेस्टन हल, शाबाश हल, प्रजा हल, वाह हल, सीनियर हल और क्या है, केयर हल। ये सब क्या है? केयर हल 2 प्रकार के होते हैं, एक केयर जूनियर हल, एक केयर सीनियर हल। ये सब क्या है? ये सब पशु चालित हल हैं। और ट्रैक्टर चालित हल वह हल होते हैं जो 2 हत्थे वाले होते हैं, क्योंकि ये जैसे पंजाब हल, विक्ट्री हल, टर्नरेस्ट हल, यूपी नंबर 1 हल, यूपी नंबर 2 हल, ठीक है। क्लियर हुआ? अब डिस्क है या तवेदार हल, इसमें भी 2 प्रकार के होते हैं, एक स्टैंडर्ड डिस्क हल, एक ऊर्ध्वाधर डिस्क हल, ठीक है। क्लियर हुआ? ये 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? डिस्क हल और तवेदार या डिस्क हल
और मोल्डबोर्ड हल। मोल्डबोर्ड हल दो प्रकार के होते हैं, एक होता है पशु चालित, एक ट्रैक्टर चालित। पशु चालित में कौन कौन सा आता है? एक हत्थे वाले हल, सारे हल जो हैं वो सब पशु चालित हैं, और जो दो हत्थे वाले हल हैं वो ट्रैक्टर चालित हल में आएंगे। और जैसे पशु चालित हल में मैंने लिखा ही है साफ साफ कि एक हत्थे वाले हल कौन कौन से हैं, वही पशु चालित हल होते हैं। मेस्टन हल, शाबाश हल, प्रजा हल, वाह हल, केयर हल। केयर हल दो प्रकार के होते हैं, केयर जूनियर हल, केयर सीनियर हल। अब दो हत्थे वाले हल कौन कौन से हैं जो ट्रैक्टर चालित में आते हैं? वो है पंजाब हल, विक्ट्री हल, टर्नरेस्ट हल, यूपी नंबर 1, यूपी नंबर 2 हल। ठीक, क्लियर हुआ? अब चलिए आज की क्लास यहीं तक। थैंक यू क्लास।